अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। मेरे पाकिस्तानियों, आपके मुकद्दर में गुलामी लिख दी गई है। आप गुलाम दर गुलाम ही रहेंगे और गोरे के गुलाम रहेंगे। चाहे 1947 गुजर चुका है, वैसे तो पाकिस्तान आज़ाद है, लेकिन आज भी गोरे की गुलामी में है। अमेरिका के बाद अब बरतानवी साइफर भी पाकिस्तान आ चुका है। इंतहाई सख्त ऑर्डर्स हैं और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। यह साइफर अमेरिकी साइफर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि मैं ये साइफर किसे कह रहा हूं और वो पाकिस्तान में क्या कर रहा है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मुकम्मल कंट्रोल्ड है और वो जिस तरह की खबरें दे रहा है वो तो आपको पता ही है। दूसरी जानिब ये जो इस वक्त निगरान है और ये जो सारा सिस्टम है, ये मिलकर बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहा है और हमारी कोशिश होती है कि इस चैनल के तवस्सुत से वो तमाम बारीक जो वारदातें हैं उनको एक्सपोज करें, उनके सामने रखें। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और हमारा फेसबुक पेज है उसे भी फॉलो ज़रूर कर लें। दोस्तों, जो अमेरिकी साइफर आया था, इमरान खान साहब उस वक्त जेल से बाहर थे। इमरान खान साहब ने उस वक्त एक साइफर लहराया था, आपको दिखाया था कि अमेरिका की जानिब से धमकी आई है कि अपने इस वजीर आजम को हटाओ, वजारत उज़्मा से हटाओ तो आपको माफ कर दिया जाएगा, अगर नहीं हटाया तो आपके लिए इसके संगीन नताइज होंगे। अमेरिका बहादुर का ऑर्डर था, मानना था हमें, हमने वो ऑर्डर माना। हमने अपने वजीर आजम को एक ड्रामाई अंदाज में हटा दिया, उसके लोगों को हमने खरीद लिया, उसे तनहा कर दिया और फिर जब उसको तनहा कर दिया गया, अमेरिकी साइफर का जो इनिशियल ऑर्डर था वो यहीं तक था, पहला फेज यहीं तक था। वैसे तो अमेरिका हो या बरतानिया हो, इनकी पॉलिसी हमेशा पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए एक ही रहती है। ये लोग मिलकर वारदात डालते हैं, इनका एजेंडा एक ही होता है और इनका एजेंडा था, अमेरिकी साइफर भी जो है वो बरतानिया की, लंदन की मिली भगत से था कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है। हटा दिया गया क्योंकि वो उनके लिए जो है वो उनको खटक रहा था आंख में, हटा दिया गया। अब अगला मरहला ये कि अब एक पीडीएम की गवर्नमेंट आई, पाकिस्तान में फ्लॉप हो गई। अब उस वक्त से इमरान खान साहब एक और बात कर रहे थे, लंदन प्लान। आज से तकरीबन 1 साल पहले तब इमरान खान साहब जेल में नहीं थे और उन्होंने बात की थी कि लंदन प्लान जो है वो अब पाकिस्तान आ चुका है, उस पर अमल दरामद किया जाएगा। वो लंदन प्लान क्या था? वो लंदन प्लान ये था कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाएगा और इमरान खान साहब को जेल में बंद कर दिया जाएगा और जो नवाज शरीफ साहब हैं ये पाकिस्तान वापस आएंगे और ये पाकिस्तान वापस आके इनकी नाअहली जो है, ताहयात नाअहली एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत करती है, लेकिन उसको उड़ा के रख दिया जाता है, नाअहली ख़त्म कर दी जाती है। और इस बारे में हामिद मीर साहब ने जो कहा था कि 2018 में हवाएं किसी और तरफ थी, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थी, तो उन्हें नाअहल कर दिया गया। 2024 में जो हवाएं हैं वो नवाज शरीफ की तरफ हैं, तो उन्हें अहल कर दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अदालतें हैं उनके जो फैसले होते हैं तो ये किसी ख़ास मिजाज के मुताबिक जो है वो फैसले होते हैं, मिजाज के मुताबिक अदालतें चलती हैं और वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उस मिजाज को। खैर, ये लंदन में प्लान बना कि अब नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होगी और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस जाएंगे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। इसमें बहुत सारी कुव्वतों ने, ना सिर्फ बरतानिया, अमेरिका का इसमें हाथ था, बरतानिया का, और इसके अलावा दीगर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ना, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। आपको याद होगा मियाँ साहब डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आए थे, कहीं और से यकीन दहानियाँ लेकर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में फिर जिस तरह से उनको थोक के हिसाब से रिलीफ मिला पूरी दुनिया ने देखा। अब इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है वो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने बिलाखिर ख़त्म कर दी है और वैसे तो ये एक खुश आइंद फैसला माना जा रहा है तमाम कानूनी माहिरीन की जानिब से, लेकिन साहब ने वो ये भी कहते हैं
कि इसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है, और जिस टाइम पे और जिस अंदाज में ये ताहयात नाअहली खत्म की गई है वो बड़ा मैटर करती है। अच्छा, आर्या मकबूल जान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया है कि फ़ाइज़ ईसा के इस मुतनाज़ा तरीन फैसले के फ़ौरन बाद, ठीक है, जिसमें किसी छोटे झूठे और ख़ाइन शख्स को अवाम की क़यादत का अहल करार दिया गया है। अच्छा, एक और चीज़, अब जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हुई है तो बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करती हैं, और उसी वक्त फिर बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम मुलाकात करते हैं। ये ज़रा गौर से देखिएगा, ये ज़रा गौर से देखिएगा, ऊपर वाली तस्वीर में जो है वो जैन मैरियट है, ये बरतानवी जो है वो है हाई कमिश्नर, और नीचे वाली तस्वीर में जो है वो अमरीकी हैं, वो जनाब वो अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम। ये दोनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, और ये उनसे कंफर्म कर रहे हैं हाँ भाई सब अच्छा है, मामलात अच्छे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब है, ये मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से, जिस अंदाज में पाकिस्तान में रिलीफ मिल रहा है, इमरान खान साहब जो है जिस तरह से उनको तकलीफ मिल रही है, और ये सब जो है ये कोई अचानक से नहीं हो रहा, इसकी पेश गोई बल्कि पूरा प्लान इमरान खान साहब ने 1 साल पहले ही बता दिया था कि यूं यूं होगा, नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा, इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर किया जाएगा। अब देखें, नाअहल हो गए हैं और इलेक्शन से बाहर हैं, बल्कि इलेक्शन से बाहर क्या इस वक्त जेल में है। तो अब देखें, उन पर सबसे बड़ा जो केस था वो साइफर केस था। अच्छा, साइफर केस में अभी 1 रोज पहले उनकी रिहाई की रोबकार जारी हुई है। अदालत ने यह ऑर्डर दिया है कि अगर इमरान खान साहब किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन उन पर 2 और मुकदमात थे, तो वो कोई इतने संगीन नहीं थे कि उनमें जमानत ना हो सके, फौरी जमानत हो सकती थी। लेकिन जब जमानत के लिए एप्लीकेशन दी गई कि तोशाखाना नैब केस में और अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को जमानत दी जाए, तो अदालत आलिया साहिबा ने बगैर सुने उसको मुस्तरद कर दिया, और चूंकि मकसूद नहीं था इमरान खान साहब को बाहर निकालना, अब जो एक और चीज़ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, मज़ीद अमल दरामद आगे बढ़ा है, वो इमरान खान साहब पर मज़ीद एक और केस डाल दिया गया है, और वो केस डाला गया है उस दिन का जिस दिन वो जेल में थे। अब देखिए किस तरह से पाकिस्तान में जनाब कानून के साथ और आइन के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। एक शख्स रियासत की तहवील में है, एक शख्स रियासत की तहवील में है, यानी गिरफ्तार है तो रियासत की तहवील में है, रियासती इदारों की रियासत की तहवील में है एक शख्स, एक दिन उसी दिन उस पर कहीं हमला करने का मुकदमा डाल दिया जाता है। तो ये रियासत के साथ, रियासती इदारों के साथ जो है इस तरह से आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि माई बाप का ऑर्डर है कि आपने ये चीज करनी है, और यही बरतानवी साइफर है जो चलता फिरता साइफर आया है, और इस साइफर ने आते ही सफाया फेर दिया है, और ये तय हो चुका है कि अब इस मुल्क को डबोना है, अब इस मुल्क को डबोना है। तो उसके लिए अब लंदन प्लान देखो, लंदन प्लान कह लो आप इसको, बरतानवी साइफर कह लो, ये इतना पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है कि इसने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को हिजड़ा बना दिया है। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम इसके सामने लेट गया है। पाकिस्तान के इदारे चल के इसके कदमों में जा रहे हैं, चल के एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, और पूरा सिस्टम ये पूरे सिस्टम को रौंदते हुए, तहस नहस करते हुए, उसके ऊपर से गुजरते हुए जाके मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करते हैं, और पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। इस वक्त जो बाज़ाहिर निगरान हुकूमत है, ये बेसिकली बरतानिया प्लान का वाइटल कह लो कि एक एलिमेंट है। निगरान हुकूमत ये जिस तरह से इस वक्त अमल दरामद कर रही है, जिस तरह से एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट जा रही है। इवन एक शख्स है जो जेल में है, और इवन वो इस वक्त अंडर ट्रायल है, तो उसने जब आर्टिकल लिखा तो वो जनाब थरथल्ली मच गई।
वो लंदन प्लान एक्सपोज हो गया, वो अमेरिकी साइफर, वो बरतानवी साइफर सारे जब उसने एक्सपोज किए तो जनाब सबसे ज्यादा मिर्चें किसको लगी? जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे, निगरान हुकूमत को। निगरान वजीर दाखिला भड़क उठे, कहते कि हम जनाब जवाब तलब करेंगे द इकोनॉमिस्ट से। क्या पिद्दी का शोर हुआ। फिर जिस अंदाज में उन लोगों ने इनको ट्रोल किया है। अच्छा, वही काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठे थे निगरान वजीर इत्तलात, तो जब काशिफ अब्बासी साहब उनसे पूछ रहे थे नवाज शरीफ साहब के बारे में, तो वो मुसलसल, वो न्यूट्रल नहीं रहे, वो मुसलसल नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करते जा रहे हैं। और इवन काशिफ अब्बासी साहब बोल पड़े, उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, आप नवाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रहे हैं, आप तो न्यूट्रल हैं, निगरान वजीर इत्तलात है, आपका काम नहीं है उसको डिफेंड करना। तो फिर वो थोड़ा सा संभले और फिर जिस तरह से वो साइफर के बारे में, इमरान खान साहब के आर्टिकल के बारे में वो बात कर रहे थे। हर जगह पे इस वक्त निगरान जो हुकूमत है पार्टी बनी हुई है एक, तो दूसरा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, एक गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी और जबरदस्ती मुसल्लत की गई इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है। और यही अमेरिकी प्लान था। फिर अमेरिकी प्लान के बाद अगला जो प्लान है, अगला जो साइफर था वो बरतानिया का था। बरतानिया का टारगेट ये था कि पाकिस्तान, क्योंकि वो हमेशा से पाकिस्तान को गुलाम समझते हैं और हम समझते हैं कि 1947 में गोरा चला गया था, लेकिन गोरा गया नहीं था, वो हमारे जहनों पर आज भी हावी है, आज भी मुसल्लत है, आज भी हमें वो ऑर्डर करता है तो हम जी हजूरी करते हैं, उसके कदमों में लेट जाते हैं और बल्कि कदम बोसी भी करते हैं। अब उसने जनाब एक शहजादा गुलफाम भेजा है बरतानिया साहब ने कि जनाब अब आपने इसको वजीर आजम बनाना है। तो उसको वजीर आजम बनाने के लिए बरतानिया अमेरिका की खुशनुदी के लिए पाकिस्तान का सिस्टम पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, बल्कि क्या कुछ नहीं कर रहा, पूरी दुनिया देख रही है। नहीं देख रहे तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो नहीं देख रहे कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। ना किसी आइन को माना जा रहा है, ना किसी कानून को माना जा रहा है। एक पार्टी को क्रश करना मकसूद है क्योंकि बॉस की खुशनुदी हासिल करनी है। उसके लिए जो निगरान हुकूमत ने पंजाब में किरदार अदा किया वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगा। जो फिर विफाकी हुकूमत कर रही है, उसके अंडर आने वाले जो इदारे, जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह कर रहे हैं, वो तारीख के स्याह तरीन दौरों में से एक दौर ये होगा कि जो इस वक्त हो रहा है। और इसकी भी परवाह नहीं है, मकसद सिर्फ जो है वो हर हाल में तसल्लुत कायम करना है, हर हाल में इमरान खान को ख़त्म करना है और हर हाल में नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि बरतानिया ने भेजा है, क्योंकि अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है, चाहे नाअहल है उसे अहल किया जाएगा, चाहे अवाम उसे कबूल नहीं करती तो उसे किसी और तरीके से कबूल करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी इस वक्त कंफ्यूजन और बल्कि चैलेंज है अमेरिका के सहूलतकारों के लिए, बरतानिया के सहूलतकारों के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम डट गई है। अभी हमारे चंद लोग हैं जो कि गुलामी में हैं, लेकिन जो अवाम है उसने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। और ये क्रेडिट फिर अगेन बल्कि क्या द वन एंड ओनली इमरान खान साहब को जाता है, जिसने कहा था कि हम कोई गुलाम नहीं है। तो आज जो पाकिस्तान की कौम है वो कहती है कि बरतानिया का भेजा हुआ ये साइफर हमें कबूल नहीं है, ये नाअहल साइफर हमें कबूल नहीं है। अवाम ने ये फैसला सुना दिया है। अब मसला ये है कि अवाम के सामने किसी की भी चल नहीं रही। और मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह करे कि इस अवाम के सामने किसी की ना चले सिवाय कानून के। कानून की हुक्मरानी हो, कानून की बालादस्ती हो और हम इस काबिल हो जाएं, हम इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि हम अपनी पॉलिसीज खुद बनाएं, हम अपने अंदरूनी मामलात को खुद देखें और हम किसी की मुदाखलत को जूते की नोक पर रखें। हमसे तो हसीना वाजिद साहिबा जैसे लोग बेहतर हैं जो कि अमेरिका में बैठकर अमेरिका को कहती है कि हम अमेरिका पर पाबंदियां लगाएंगे अगर अमेरिका हम पर लगाएगा। तो ये होते हैं गैरतमंद लोग। हमें भी ऐसी गैरत करनी चाहिए और इस तर्ज अमल को अपनाना चाहिए और इस गुलामी से अब निकलना चाहिए, वरना ये गुलामी नस्ल दर नस्ल हमारी आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ेगी। अच्छे की उम्मीद करते हैं दोस्तों। व्लॉग को
शेयर कीजिएगा फेसबुक पर और यूट्यूब पर, अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।